जय हिंद साथियों, ये वीडियो ट्रिपल सी वालों के लिए है। आज जिनका एग्जाम है वो वीडियो जरूर देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। बिल्कुल समय नष्ट ना करते हुए आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलेंगे और आपको थोड़ा आसान सा फील होगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद इस पे हम क्या करते हैं देख लीजिए, आप मेनू देख लीजिए। अभी हम पावर पॉइंट पे हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लिब्रे ऑफिस में क्या बोला जाएगा? लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इम्प्रेस बोला जाएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस बोला जाता है, इम्प्रेस की मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जूम साइज होती है 5, कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, और मैक्सिमम होती है 3000। कितनी होती है? 3000 होती है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ले। ठीक है, और प्रेजेंटेशन पे जो टाइटल बार होता है, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि आप पहले की वीडियो हमारी देख चुके होंगे, तो टाइटल बार और ये छोटी छोटी चीज़ें हम ना पढ़ा करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी पेज ले लिए। जैसे ये हमारे पास क्या है? स्लाइड है। न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कीज Ctrl+M होती है। न्यू स्लाइड इंसर्ट कराने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? Ctrl+M। अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, और समझिएगा भी। और जब हम स्लाइड बना लेते हैं, स्लाइड को डिजाइन कर लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्लाइड होती है उसका बैकग्राउंड हम किस टाइप से चेंज करेंगे। तो आपके पास है डिजाइन टाइप। कौन सा है? डिजाइन टाइप से हम स्लाइड की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर है एनिमेशन टाइप। एनिमेशन टाइप आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्स्ट या फिगर्स या पिक्चर्स पे एनिमेशन लगाने के लिए हम किस टाइप का प्रयोग करते हैं? तो आप किस टाइप का बताएंगे? एनिमेशन का। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ पे, पिक्चर्स पे कोई भी आप एनिमेशन देना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप कहाँ से देंगे? एनिमेशन जाएंगे और कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पर है स्लाइड शो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम स्लाइड बना लेते हैं, इसको पूरी स्क्रीन पर देखने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, या वो कैसा व्यू होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। शॉर्टकट कीज ना पूछ कर हम बता रहे हैं ना। एक स्लाइड जैसे हम बना लेते हैं, स्लाइड बनाने के बाद हम पूरी स्क्रीन पर उसको देखना चाहते हैं, तो उसे क्या बोला जाए? वो कैसा व्यू होगा? तो होता है स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू होता है। स्लाइड शो जब हम करते हैं, और स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज भी पूछी जाती है। स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज होती है F5। क्या होती है? F5 होती है। ठीक है, हाँ। और जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो कई सारी स्लाइड्स हमारे पास होती है। एक ही स्लाइड नहीं होती, कई सारी स्लाइड्स होती हैं। जब कई सारी स्लाइड्स होती हैं तो एक होता है कि जैसे कि हम एक स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे हैं, ठीक है, हाँ, तो इसे फर्स्ट स्लाइड के साथ साथ हमारे पास कई सारी स्लाइड हैं, तो हम 5वीं स्लाइड पे भी हो सकते हैं। तो 5वीं स्लाइड पे जहाँ पर हम हैं उसे बोला जाएगा करंट स्लाइड। क्या बोला जाएगा? करंट स्लाइड। तो करंट स्लाइड से ही हम शो करें, इसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी? Shift+F5 ये आता है। ठीक है, कि Shift+F5 से क्या होगा? तो करंट स्लाइड शो करने के लिए हम क्या करते हैं? Shift+F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं, जैसे कि न्यू स्लाइड की हम बात कर ले हैं, Ctrl+M होता है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कीज Ctrl+M होती है। और हाँ, एक मास्टर स्लाइड होती है। जो ढेर सारी स्लाइड्स हम ले लिए, आपको एक मिलेगा व्यू में। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्लाइड मास्टर है ये किस मेनू में होता है? तो आप क्या बोलेंगे? व्यू मेनू में होता है। किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है। स्लाइड सॉर्टर भी होता है, स्लाइड हैंड आउट भी होता है, और मास्टर स्लाइड भी, या स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड ऐसे करके आएगा, तो आप बोल देंगे मास्टर स्लाइड भी आपका व्यू मेनू में होता है। मास्टर स्लाइड का कार्य क्या होता है? मास्टर स्लाइड का कार्य होता है कि हमारे पास 50 स्लाइड हैं, एक स्लाइड को हम मास्टर स्लाइड बना लेंगे, उस पर किया गया परिवर्तन, मास्टर स्लाइड पे किया गया सारा परिवर्तन सभी स्लाइड पे सामान्य रूप से लागू होता है। तो ये होती है मास्टर स्लाइड। और एक होता है स्लाइड सॉर्टर, वो भी आपका किस में मिलेगा? व्यू मेनू में मिलेगा। किस में मिलेगा? व्यू मेनू में मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका आज एग्जाम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है।
इसीलिए आज संडे है, उसके बाद भी हम सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अच्छे से देखिए और समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो जो स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड सॉर्टर भी आपका किस में मिलेगा, व्यू में मिलेगा। और स्लाइड सॉर्टर का कार्य क्या होता है, ठीक है, ये कैसा व्यू होता है। तो स्लाइड सॉर्टर आपके पास कई सारी स्लाइड्स बनी होती हैं क्रमबद्ध दिखाने के लिए। जितनी भी स्लाइड होंगी एक ही स्क्रीन पर क्रमबद्ध दिखा देगा, ठीक है। हाँ, स्लाइड को जब हम शो कर लेते हैं तो स्लाइड को बंद करने के लिए जो चालू स्लाइड होती है, जैसे स्लाइड शो हो रही है, सीरियल वाइज हो रही, तो उसको बंद करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कौन सी की, एस्केप की होती है। कौन सी की होती है, एस्केप की होती है। आपके कीबोर्ड में मिलेगी ESC, ये लिखा होगा। इस की मदद से हम क्या करते हैं, स्लाइड को बंद करते हैं। और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जरूर लगा होगा, PPTX होता है। क्या होता है, .PPTX होता है, ठीक है। इसी को पावर पॉइंट को अगर इम्प्रेस में बात करें तो ODS होता है। डॉट जरूर लगा होगा, डॉट को ध्यान में रखिएगा, डॉट नहीं है तो वो एक्सटेंशन नहीं है। स्लाइड जब हम शो करते हैं, स्लाइड शो के दौरान हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होता है, ठीक है। तो हम किस की का प्रयोग करेंगे, किस की का प्रयोग करेंगे, हम इंटर की का प्रयोग करेंगे। किस की का प्रयोग करेंगे, इंटर की का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। हैंड आउट मास्टर होता है। हैंड आउट मास्टर का कार्य क्या होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हैंड आउट मास्टर जो होता है, एक ही स्क्रीन पर कितनी स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है वो चीज़ दिखाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी स्लाइड एक बार में प्रिंट करी जा सकती हैं, तो मैक्सिमम 9 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। ये भी आपका कहाँ से बनता है, व्यू से ही बनता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी टेस्ट या पैराग्राफ पे एनिमेशन देने के लिए, एनिमेट करने के लिए क्या करते हैं, एनिमेशन पे जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CCC के हम रख लेते हैं। जैसे क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस क्या होता है, तो URL होता है। क्या होता है, URL होता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज DNS होता है। क्या होता है, DNS। क्या होता है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम मेल भेजते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, SMTP। क्या बोला जाएगा, SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है, STP का अर्थ क्या होता है, क्या बोलेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहीं पर अगर HTTP आ जाए तो क्या बोलेंगे आप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलेंगे। और HTTPS आ जाए और ये पूछा जाए S का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे सिक्योर होता है। क्या बोलेंगे, सिक्योर होता है। तो ये सारे हैं। और एक चीज़ पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और क्रोम, तो इनमें से आपका वेब ब्राउज़र क्या है। जैसे गूगल क्रोम आ जाए तो निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, गूगल क्रोम है, ठीक है ना। हाँ, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो ब्राउज़र्स का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ब्राउज़र्स का प्रयोग करते हैं। ब्राउज़र्स पे ही जा करके हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, वो होते हैं हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे HTML का आ जाए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप बोल देना, BIOS आ जाए, बायोस लिखा होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए इसकी वजह से वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। फिर भी आपके कम से कम हो गए होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन हो गए होंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। देख करके अगर आप दोबारा से देखना चाहें फिर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।